पिछले एक साल में ताइवान का स्टॉक मार्केट इंडेक्स टाईएक्स 100% से ज्यादा ऊपर गया। लेकिन ये पूरी ताइवान की इकोनॉमी की स्टोरी नहीं थी, ये एक सिंगल कंपनी की स्टोरी थी, TSMC। सिर्फ TSMC का वेट टाईएक्स में अराउंड 30% है। मतलब अगर TSMC हटा दो, ताइवान का मार्केट मीडियोकर दिखता है। इमेजिन, एक चिप मेकर ने एक पूरे देश का स्टॉक मार्केट डिफाइन कर दिया। बट इंडिया में एक भी ऑपरेशनल सेमीकंडक्टर फैब नहीं है, जीरो लिटरली। और बहुत लोग यहाँ रुक जाते हैं, कहते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर में कुछ नहीं कर सकता, बहुत लेट हो गया, चाइना ने बिलियंस लगाए हैं फिर भी स्ट्रगल कर रहा है, इंडिया का क्या होगा। ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इंडिया ने 2024-25 में सेमीकंडक्टर में जो मूव्स किए हैं वो $50 बिलियन प्लस के कमिटमेंट हैं, 5 फैब्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया सेमीकंडक्टर में केपेबल है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप इस स्टोरी में कब एंट्री ले रहे हो। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट्स डिकोडेड। आई एम कनिष्का गुप्ता और आज हम बात करेंगे इंडिया के सेमीकंडक्टर स्टोरी की। सो लेट्स डिकोड। सिंपल टर्म्स में सेमीकंडक्टर एक मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली कंडक्ट करता है, ना फुल कंडक्टर है ना फुल इंसुलेटर है। इसी इन बिटवीन प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ स्विच बना सकते हैं और बिलियंस ऑफ ऑन एंड ऑफ स्विचेस मिलके एक चिप बनाते हैं जो आपका फोन चलाता है। वैल्यू चेन की बात करें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 3 स्टेजेस में काम करती है। नंबर 1 डिजाइन, जहां चिप का ब्लूप्रिंट बनता है। नंबर 2 फैब्रिकेशन, जहां एक्चुअल चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो कि सबसे एक्सपेंसिव, सबसे कॉन्सेंट्रेटेड स्टेज है। एंड नंबर 3 ATMP, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, चिप को यूजेबल फॉर्म में लाना। इंडिया करंटली ATMP में सबसे एक्टिवली एंटर कर रहा है। अब समझते हैं बिजनेस मॉडल्स। मोस्टली 4 तरीके के सेमीकंडक्टर बिजनेसेस होते हैं। नंबर 1 फैबलेस, कंपनी सिर्फ चिप डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करवाती है। फॉर इंस्टेंस एनवीडिया, क्वालकॉम, AMD, मीडियाटेक सब फैबलेस हैं। लोएस्ट कैपेक्स है इनका, हाईएस्ट मार्जिन्स है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे कंट्रोल नहीं होता। देन वी हैव फाउंड्री ऑन नंबर 2, कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करती है, दूसरों के डिजाइन्स फैब्रिकेट करती है। TSMC सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, अराउंड 70% ऑफ ग्लोबल फाउंड्री मार्केट कंट्रोल करता है। सैमसंग भी फाउंड्री सर्विसेज देता है। एक एडवांस्ड फैब बिल्ड करने में बहुत हाई कैपेक्स लगता है और यही रीजन है कि दुनिया में सिर्फ 3 से 4 कंपनीज एडवांस चिप्स बना सकती है। देन वी हैव IDM, इंटीग्रेटेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर, कंपनी डिजाइन भी करती है और मैन्युफैक्चर भी। इंटेल सबसे क्लासिक एग्जांपल है, सैमसंग भी IDM है। हाईएस्ट कैपेक्स मॉडल, लेकिन फुल वैल्यू चेन कंट्रोल मिलता है। देन वी हैव OSAT, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, ये कंपनी चिप बनाने के बाद का काम करती है। पैकेजिंग, टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, ASE, AMCOR, JCET ग्लोबली डोमिनेट करते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट फैब से सिग्निफिकेंटली लोअर है और यही वो सेगमेंट है जहां इंडिया एक्टिवली एंटर कर रही है। अब थोड़ा इसमें डीप डाइव करते हैं। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM लॉन्च किया था 76,000 करोड़ रुपीस का बजट के साथ। ये एक मॉडिफाइड सेमीकॉन प्रोग्राम है जो इंसेंटिव्स देता है फैब कंस्ट्रक्शन, ATMP यूनिट्स और चिप डिजाइन कंपनीज को। इंडिया का पहला फैब 28 नैनोमीटर से स्टार्ट होगा। दुनिया अभी 3 नैनोमीटर पे है, फॉर एग्जाम्पल TSMC एंड सैमसंग। नाउ यू वुड थिंक इंडिया रफली 10 से 15 साल पीछे चल रहा है एडवांस नोड्स में, लेकिन ये जरूरी नहीं है। 28 नैनोमीटर चिप्स की डिमांड मैसिव है। ऑटोमोटिव, IoT, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ये वर्क हॉर्स नोड है। इंडिया वहां से स्टार्ट कर रहा है जहां एक्चुअल वॉल्यूम डिमांड है। एक चीज जो बहुत लोग मिस करते हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नया है, लेकिन सेमीकंडक्टर डिजाइन में ऑलरेडी ग्लोबल पावर हाउस है। इंडिया में अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स काम करते हैं। क्वालकॉम, इंटेल, AMD, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रॉडकॉम, सैमसंग, मीडियाटेक, इन सब के लार्जेस्ट R&D सेंटर्स इंडिया में है। तो पिक्चर ये है, इंडिया ऑलरेडी डिजाइन्स चिप्स फॉर द वर्ल्ड। अब मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में लाने की कोशिश है। डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों हो जाए तो ये एक कंप्लीट वैल्यू चेन प्ले बन जाएगा।
सी, इंडिया में प्योर प्ले सेमीकंडक्टर कंपनीज बहुत कम लिस्टेड हैं। ये सेक्टर अभी नेसेंट है और पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में सबसे डायरेक्ट एक्सपोजर डिजाइन सर्विसेज और EMS कंपनीज के थ्रू मिलता है। नंबर 1, मॉसचिप टेक्नोलॉजीज। मॉसचिप इंडिया की पहली पब्लिकली लिस्टेड फैबलेस सेमीकंडक्टर कंपनी है। ये सेमीकंडक्टर डिजाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टर्न की ASIC डेवलपमेंट, VLSI डिजाइन, SOC डेवलपमेंट और IoT सॉल्यूशंस, एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव, मेडिकल, टेलीकॉम, इन सब के लिए चिप्स डिजाइन करती है। FY25 में 78% रेवेन्यू शेयर सेमीकंडक्टर से था कंपनी का। जनवरी 2026 में मॉसचिप ने एक मेजर माइलस्टोन अचीव किया। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के लिए कस्टम SOC डिलीवर किया 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड पे। ये कंपनी इंडिया की क्लोजेस्ट प्योर प्ले फैबलेस सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है। रेवेन्यू ट्रेजेक्टरी स्ट्रॉन्ग है, FY24 से FY26 में ऑलमोस्ट ट्वाइस। लेकिन इंपॉर्टेंट कैवियट्स, प्रमोटर डिस्प्यूट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है और मार्केट कैप अभी 3000 to 4000 करोड़ की रेंज में है, सो हाई रिस्क है। नंबर 2, वी हैव SPEL सेमीकंडक्टर। SPEL इंडिया का ओल्डेस्ट सेमीकंडक्टर पैकेजिंग कंपनी है। प्योर प्ले ATMP वेफर सॉर्ट करता है, असेंबली टेस्टिंग करता है, ड्रॉप शिपमेंट करता है, फुल टर्न की पैकेजिंग सॉल्यूशंस। SPEL अभी कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग है। एनुअल रेवेन्यू बेस बहुत छोटा है, 5 ईयर सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सर्च कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल शॉर्टेजेस के चलते। नाउ मार्केट कैप है कंपनी का अराउंड 700 करोड़ रुपीस, रेवेन्यू के 100x प्लस पे ट्रेड कर रही है। प्योर प्ले सेमीकंडक्टर पैकेजिंग स्टोरी तो है, कंसेप्चुअली परफेक्ट भी है। अगर इंडिया का OSAT इकोसिस्टम ग्रो करता है, SPEL डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अभी पेनफुल है। श्रिंकिंग रेवेन्यू है, डीपनिंग लॉसेस है, वर्किंग कैपिटल क्रंच है। ये एक हाई कन्विक्शन, हाई रिस्क माइक्रो कैप है, बट एक्सट्रीम कॉशन लगेगा while researching this one. Then we have ASM Technologies. स्मॉल कैप कंपनी है जो सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, VLSI डिजाइन, वेरिफिकेशन और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए। बट रिमेंबर, ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, हाई रिस्क। सेमीकंडक्टर डिजाइन सर्विसेज बूम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है, लेकिन लिक्विडिटी लो है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग लिमिटेड है। देन वी हैव केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स इंडिया की पहली लिस्टेड कंपनी है जिसको ISM के अंडर OSAT फैसिलिटी अप्रूवल मिली है। सानंद, गुजरात में 3300 करोड़ रुपीस का OSAT प्लांट है। इसके अलावा कोर बिजनेस IoT, ऑटोमोटिव और एरोस्पेस EMS है। कंपनी का ऑर्डर बुक है 8000 करोड़ रुपीस से ज्यादा, लेकिन यहाँ ऑनेस्ट पिक्चर देखना जरूरी है। Q4 FY26 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21.5% गिरा ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने इनिशियल FY26 में रेवेन्यू गाइडेंस दी थी 4500 करोड़ रुपीस, फिर 4000 करोड़ रुपीस पे रिवाइज किया और एक्चुअल में 3625 करोड़ रुपीस पे डिलीवर। JP Morgan ने कहा कंपनी मिस्ड इट्स ओन गाइडेंस बाय 27%। अब भी $2 बिलियन का रेवेन्यू बाय FY30 का टारगेट है। सी, while the company is still closest pure play semiconductor infrastructure bet in Indian listed space, OSAT plus PCB backward integration का स्टोरी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन FY26 में रिपीटेड गाइडेंस मिसेस, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस, Q4 प्रॉफिट डिक्लाइन, ये सब एग्जीक्यूशन रिस्क हाईलाइट करता है। नेक्स्ट ऑन नंबर 5 वी हैव CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। CG पावर ने Renesas, which is a Japanese company, और Stars Microelectronics, which is a Thailand company के साथ एक OSAT joint venture साइन किया है। सानंद, गुजरात में 7600 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट 5 सालों में। CG का कोर बिजनेस पावर, ट्रांसफॉर्मर्स और इंडस्ट्रियल स्विचवेयर्स है। नाउ लेट्स लुक एट OSAT फैसिलिटी अपडेट। जीवन फैसिलिटी अगस्त 2025 में लॉन्च हुआ था, इंडिया का पहला फुल सर्विस OSAT प्रोवाइडर। पीक कैपेसिटी है अराउंड 0.5 मिलियन यूनिट्स पर डे। G2 फैसिलिटी लेट 2026 तक रेडी होगी, जिसमें कैपेसिटी होगी 14.5 मिलियन यूनिट्स पर डे। अगर आप देखो तो पावर प्लस सेमीकंडक्टर डुअल टेलविंड है कंपनी का। कोर बिजनेस ट्रांसफॉर्मर्स का है जो कि इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन से बेनिफिट करेगा। CG ने रिसेंटली 900 करोड़ रुपीस का US डेटा सेंटर ट्रांसफॉर्मर ऑर्डर भी अनाउंस किया है। सेमीकंडक्टर OSAT एक ऑप्शनैलिटी है, अगर सक्सेसफुल हो गया तो मैसिव री रेटिंग, अगर डिले हुआ तो कोर बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। लेकिन OSAT अभी भी लॉस मेकिंग है और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नियर जीरो है कंपनी का।
On number 6 we have Tata Electronics, इंडिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बेट। ढोलेरा फैब प्लस जागीरोड ATMP दोनों टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आते हैं, लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अनलिस्टेड है। लिस्टेड टाटा ग्रुप कंपनी से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं मिलता। ढोलेरा फैब को अप्रैल 2026 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफिकेशन मिल चुका है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रॉबर्ट बॉश के साथ MOU साइन किया है एडवांस चिप पैकेजिंग के लिए। जागीरोड ATMP फैसिलिटी का टारगेट है 48 मिलियन चिप्स पर डे एट फुल कैपेसिटी। अगर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO आता है, वो पोटेंशियली इंडिया की पहली प्योर प्ले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग लिस्टिंग होगी। वॉच क्लोजली। Now here's some bonus points. अगर आपको ग्लोबल सेमीकंडक्टर जायंट्स लाइक Nvidia, TSMC, AMD, ASML में इन्वेस्ट करना है तो मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF गिफ्ट सिटी बेस्ड इंटरनेशनल फंड्स या LRS रूट से US लिस्टेड सेमीकंडक्टर ETFs कंसिडर कर सकते हो। Again, these are not recommendations. Conclusion ये है कि इंडियन लिस्टेड सेमीकंडक्टर स्पेस अभी भी एक्सट्रीमली नेसेंट है। बहुत कंपनीज EMS या इंडस्ट्रियल बिजनेसेस हैं जो सेमीकंडक्टर में एंट्री कर रही है। प्योर प्ले ऑप्शंस लिमिटेड है। स्टोरी एक्साइटिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन 3 से 5 साल का टाइमलाइन है। सो डोंट चेस फोमो, बिल्ड अ वॉच लिस्ट, ट्रैक क्वार्टरली प्रोग्रेस। इंडिया लेट है लेकिन गेम ओवर नहीं है। इंडिया का डिजाइन टैलेंट ग्लोबली रिस्पेक्टेड है। माइक्रॉन का ATMP प्लांट ऑपरेशनल है। टाटा का फैब 2026-27 में फर्स्ट सिलिकॉन एक्सपेक्ट कर रहा है। जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। इंडियाज रियल प्ले इज मैच्योर नोड्स, नॉट ब्लीडिंग एज। इंडिया को TSMC बनाना नहीं है। 28 नैनोमीटर से 65 नैनोमीटर चिप्स की ग्लोबल डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक स्वीट स्पॉट है। स्टॉक सिलेक्शन में पेशेंस चाहिए। इंडियन सेमीकंडक्टर स्टॉक्स अभी कॉन्सेप्ट स्टेज पर प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमल है। स्टोरी एक्साइटिंग है। एग्जीक्यूशन में अगेन 3 से 5 साल की टाइमलाइन है। Now, if you found this video insightful, do subscribe to FIRES. I'm Kanishka Gupta and I will see you in the next episode of Markets Decoded. Till then, stay informed and keep investing with FIRES. Investment in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.